हैं गुलाब जामुन हमारे कैसे तैयार हुए हैं। ये इस तरीके से हल्का हल्का डार्क रखा मैंने, फुल डार्क की तरफ नहीं लेके गया। शीरे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शीरे को भी हिलाते रहेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से रसीले, रस भरे, नरम, सॉफ्ट, प्लास्टिक के चम्मच से भी आप तोड़ेंगे तो टूट जाएंगे, गुठली भी नहीं होगी अंदर। ये देख सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। मैं तमाम देखने वालों को अपने न्यू इंडोर स्टूडियो में वेलकम करता हूं। अगर आप भी पाकिस्तान में रहते हुए इटालियन स्टाइल, अमेरिकन स्टाइल किचन तैयार करवाना चाहते हैं तो नईम ट्रेडर से आप तैयार करवा सकते हैं, क्योंकि मेरा ये स्टूडियो भी नईम ट्रेडर्स ने डिज़ाइन किया है, उन्हीं ने ही ये तैयार किया है। और हमारा मकसद यहाँ से आपको ये बताना, नईम ट्रेडर्स को इंट्रोड्यूस करवाना है और अपनी फूड जर्नी आपसे शेयर करना है। अगर आप भी ऐसे किचन तैयार करवाना चाहते हैं और अपनी कुकिंग एक्सपीरियंस को 4 चांद लगाना चाहते हैं तो आप भी नईम ट्रेडर से रब्ता कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट और नंबर सामने स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। रवायत के मुताबिक मीठा तैयार करने लगे हैं, क्योंकि खुशी का टाइम है, पहली वीडियो यहाँ से शूट कर रहे हैं। तो हम ये जो वीडियो है मीठे की, गुलाब जामुन की, ये नईम ट्रेडर्स के नाम करते हैं। गुलाब जामुन रसीले, रस भले, जालीदार किस तरीके से तैयार होते हैं मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। ये लीजिए, गुलाब जामुन तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मावा या खोया जिसे आप कहते हैं वो हम घर पे तैयार करेंगे। सबसे पहले आपने इसके साथ का एक बॉल ले लेना है। उसके अंदर आपने घर में जो दूध होता है रेगुलर जो आपके घर में आता है वो 1 कप शामिल कर देना है। आप जिस चीज़ की भी मेजरमेंट से कर रहे हैं, बॉल से, प्याली से, किसी भी चीज़ से मेजरमेंट का आपने ख्याल रखना है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे मिल्क पाउडर, कोई भी मिल्क पाउडर, खुश्क दूध जिन्हों कहते हो, किसी अच्छी कंपनी का ले लें, खुला ले लें, कोई मसला नहीं है। 1 कप ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे सूजी बैंडिंग का काम करती है। हम 2 टीस्पून सूजी के शामिल करेंगे इस तरीके से, टीस्पून है चाय वाले, ठीक हो गया। और घी शामिल करेंगे, आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, मैं डालडा घी शामिल कर रहा हूँ। 2 टीस्पून हम इसके अंदर घी के शामिल करेंगे। बाबा जी ये तैयार हो रहा है, ये खोया तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगे कि बाबा जी आपने यूनिक रेसिपी दे दी, और यूनिक रेसिपी भी दे दी और आपने बीटर से भी बनाना बता दिया। हैंड बीटर से या इलेक्ट्रिक बीटर से जो भी अवेलेबल हो, आपने इसको बीट कर लेना है। हमारा मकसद ये है कि इन तमाम चीज़ों में कोई गुठली वगैरह ना बने, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, ये हमने बीट कर लिया। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये बीट हमने इसलिए किया इसको कि गुठली कोई नहीं बननी चाहिए खोए के अंदर, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम जो है वो आपका बिल्कुल स्लो रहना चाहिए, दम वाला फ्लेम जिसे आप लोग कहते हैं। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे और आपका जो खोया है वो नीचे लगेगा तो फिर आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक हो गया। इसके अंदर इस तरीके से हम ये तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे और इसको दम वाली आंच पे हल्का हल्का इस तरीके से घुमाते रहेंगे। ये देखें इस तरीके से हम इसको हल्का हल्का, चम्मच भी नहीं रोकना और इसको थिक की तरफ भी लेके जाना है। ये 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये आप कंडीशन देख सकते हैं किस तरीके से हमारा जो खोया है वो तैयार हो रहा है। हमने दम वाली आंच रखी हुई है और साथ में हम इसको घुमा रहे हैं इस तरीके से, ठीक हो गया। ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह खोया हमारा रेडी हो चुका है। अब इस टाइम पे आके हम फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे इस तरीके से और इसको कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने इसको रेस्ट दे देना है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह खोया हमारा ठंडा हो चुका है। जो खोया हमने तैयार किया है ये घर पे इस तरीके से आपने इसको ठंडा कर लेना है, ठीक हो गया। जो मार्केट से आप लेके आते हैं, जिस तरह उसको कद्दूकश करते हैं, फिर उसको आप हल्का सा मेल्ट कर लिया करें ताकि आपके जो गुलाब जामुन है वो अच्छे बने। इस तरीके से यहाँ पे डाल लिया खोए को। अब अगर हम इस खोए की गुलाब जामुन तैयार करेंगे तो ये क्रैक होंगे इसमें, ठीक हो गया। इसकी गोली आप एक तैयार करके इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से ये देखें, ये गोल गोल सा कर लेते हैं, ये क्रैक हैं। अब हमने इसकी वो मज़ीद बाइंडिंग की तरफ लेके जाना है। उसके लिए हम इसके अंदर यहाँ पे मैदे का यूज़ करेंगे। आप जो है फ्रेश ब्रेड उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये 4 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं मैदे के, और ये हम बेकिंग पाउडर शामिल कर रहे हैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून इस तरीके से। सब्ज़ इलायची जो है उसका पाउडर हम यूज़ करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून जितना होगा। अच्छे तरीके से हम हथेली की मदद से यहाँ से इसको यकजान करेंगे, अच्छे तरीके से मसलेंगे इस तरीके से। ये देखें, इसको तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से मसलना है इस तरीके से। ये इस तरीके से ये लें जी, इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया ताकि जब हम गुलाब जामुन तैयार करें तो कोई भी क्रैक वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे।
आप साइज़ अपने हिसाब से देख लिया करें, भी बड़े करने हैं छोटे करने हैं कोई मसला नहीं है इस तरीके से, क्योंकि इन्होंने फूलना भी होता है बाद में, इसलिए हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको टुक लगा लिया, मकसद है कि इसके पोर्शन तैयार कर लिया, टुक लगा लिया मकसद। मैंने ये 20 से 25 ग्राम के दरमियान तैयार किए हैं। आप बड़े साइज़ में तैयार करना चाहते हैं, छोटे में गोले गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको हम गुलाब जामुन की शेप देने से पहले, इसको गोल करने से पहले यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने एक पैन में ऑयल चढ़ा लिया, इसको हम गर्म करेंगे। यहाँ पे हम चाशनी तैयार करेंगे, शीरा जिसे आप कहते हैं। शीरा तैयार करने के लिए, क्योंकि ये जो चमचम रसगुल्ले गुलाब जामुन तैयार होती है, इनका जो शीरा होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप तैयार करेंगे तो लेवल पे होगा, पूरा तैयार नहीं होता। एक प्याली मेजरमेंट की हमने ले ली इसके शुगर की, चीनी की इसमें शामिल कर देंगे, और एक प्याली ही हम शामिल करेंगे पानी की। गल समझ आ रही है? बराबर की चीज़ें डालेंगे। हमें एक तार वाला नहीं चाहिए, दो तार वाला नहीं चाहिए, हल्का सा चिपचिपा चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये वाला भी ऑन कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनको गोल कर लेंगे इस तरीके से। पहले आपने इनको हाथों के अंदर इस तरीके से प्रेस करना है, ये देखें इस तरीके से अच्छे तरीके से, क्रैक वगैरह अब नहीं नज़र आएंगे, ये देख लें आप इस तरीके से। जब आप करेंगे इसको अच्छे तरीके से करने के बाद फिर आप इसको यहाँ पे ले आएंगे और इस तरीके से इनको हम गोल करेंगे, ये देखें इस तरीके से हम जो है ना इनको गोल कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो चाशनी है, शीरा है, वो चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। हमने चीनी मेल्ट करने के बाद 1 से 2 मिनट सिर्फ कुक करना है, बस, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम ऑयल को इसलिए गर्म कर रहे हैं कि आप सारे गुलाब जामुन डालने से पहले एक डाल के चेक कर लिया करें, परफेक्ट बन रहा है, फिर सारे डाला करें, ठीक हो गया। ये लें जी, 25-25 ग्राम के हमने वज़न करके स्केल की मदद से हमने ये गुलाब जामुन जो है वो तैयार कर लिए हैं। हमने कोशिश की है कि किसी भी गुलाब जामुन में को गोल करते वक्त क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक वगैरह होगा तो ये घी में, ऑयल में जब आप इनको फ्राई करेंगे कलर देने के लिए, तो ये खुल जाएंगे। एक छोटे वाला भी जिसको आप कहते हैं छोटा गुलाब जामुन, वो भी तैयार हुआ है इस तरीके से। अच्छा, अगर आप पहली बार बना रहे हैं और आप समझते हैं कि यार ये खुल ना जाए, तो आप एक डाल के, जिस तरह मैंने पहले बताया, चेक कर लिया करें। और जो इसका ता है वो उसको फ्लेम कहते हैं आप लोग, फ्लेम जो है इसका बिल्कुल दम वाला होना चाहिए। अगर आप मीडियम पे करने की कोशिश करेंगे या इसको हाई करेंगे तो आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक हो गया। ये इंतहाई दम वाला फ्लेम है, इतना दम वाला है कि हम इसको जब डालेंगे, डालते ही जाके नीचे बैठ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देखें इस तरीके से इतना होना चाहिए, ठीक हो गया। ये देखें, ये सारे डाल दें आप। उसके बाद हमने क्या करना है, डालने के बाद हमने इनको हल्का हल्का साइडों से, जिस तरीके से हलवाई हिलाते हैं, हमने इनको हिलाना है। ये देखें अब ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन हमने इनको यूँ नहीं करना भी एक के साइड से प्यारा रहने देना। इस तरीके से हम डाल देंगे और हम यहाँ पे चम्मच को उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हमने इस तरीके से हिलाना है साथ साथ इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खुलेंगे। और यहाँ पे आप ये देखें, शीरा जो है, मैंने कहा था कि चिपचिपा शीरा चाहिए, ये चिपचिपा शीरा तैयार हुआ पड़ा है। लेकिन हमने इसको फुल गर्म नहीं कर रखना शीरे को, फिर भी खुल सकते हैं, और फुल ठंडा नहीं रखना, फिर भी ये इसके अंदर शीरा अच्छे तरीके से जज़ब नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको हिलाते हुए कलर दे लेते हैं। ये इस तरीके से आपने चम्मच को हिलाते रहना है। इसका मकसद ये होगा कि इक्वल कहते हैं उसको, हर साइड से एक जैसा ये जब हमारा गुलाब जामुन है ये तैयार होगा। अगर आप इसको अंदर ऑयल में छोड़ के चम्मच हटा लेंगे तो फिर एक जैसा नहीं होगा। हमने शीरे का फ्लेम बंद कर दिया है, हमें बहुत ज़्यादा गर्म शीरा नहीं चाहिए। इस तरीके से इसको हिलाते हुए कलर देंगे, जितना कलर, जैसा कलर आप पसंद करते हैं, डार्क पसंद करते हैं, लाइट ब्राउन पसंद करते हैं, जिस तरह का पसंद करते हैं वैसा कलर इसको दे लें। ये ले जी, फ्लेम हमने बंद कर दिया। ये आप देख सकते हैं गुलाब जामुन हमारे कैसे तैयार हुए हैं, ये इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। मुझे इस तरह का कलर चाहिए था, हल्का हल्का डार्क रखा मैंने, फुल डार्क की तरफ नहीं लेके गया। मार्केट में फुल डार्क भी मिलते हैं। इसको इस तरीके से उठाएंगे शीरे में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छोड़ देंगे, इस तरीके से उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीरे को भी हिलाते रहेंगे इस तरीके से, एक जगह पे नहीं होने चाहिए ये, इस तरीके से। ये छोटे वाला जो हमने गोली बनाया था ना, शीरा फुल गर्म नहीं होना चाहिए। शीरे में डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट शीरे में छोड़ देना है गुलाब जामुन को। ये ले जी, मिठाई वालों के पास तो शीरे में ये पड़े रहते हैं, डिप रहते हैं, सारा सारा दिन पड़े रहते हैं, फिर वो उसको पानी के छट्टे लगाते रहते हैं ताकि शीरा ना जमे। बूफा सिस्टम जहाँ पे होता है वहाँ पे भी इस तरीके से करते हैं। हमने क्योंकि हम इनको डिश आउट करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आपको डिश आउट करके दिखा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले हम इसको यहाँ पर डिश आउट करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ में शीरा भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा भी सही है कितने सॉफ्ट बने हैं, कमाल के तैयार हुए हैं। इसको यहाँ पे उठा के एक छोटी प्लेट पे यहाँ पे ले आते हैं। इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये इस तरीके से रसीले, रस भरे, नरम, सॉफ्ट, प्लास्टिक के चम्मच से भी आप तोड़ेंगे तो टूट जाएंगे, गुठली भी नहीं होगी अंदर। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। ये देखें कितने कमाल की हमने पहली रेसिपी आपसे शेयर की, वो भी गुलाब जामुन की। अगर आपको हमारे न्यू स्टूडियो से पहली रेसिपी जो आपसे शेयर की गुलाब जामुन की अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।